अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिग्नोसैकेराइड्स के मतलब। लिग्नोसैकेराइड के टॉपिक से डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं और उन एमसीक्यूज के करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैकेराइड्स यूनिट प्रेजेंट इन लिग्नोसैकेराइड। एक लिग्नोसैकेराइड में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट कितने पाए जा सकते हैं। तो ये हमने मोनोसैकेराइड के टॉपिक में भी एमसीक्यूज किया था, तो इसका ऑप्शन है जी 10। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। 2 to 10 जो है वो मोनोसैकेराइड यूनिट या सैकेराइड यूनिट जो है वो किसी भी लिग्नोसैकेराइड में जो है वो पाए जाते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 सैकेराइड यूनिट। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासीफाइड एज ओलिगोसैकेराइड। कौन से जो हैं वो फॉलोइंग में से ओलिगोसैकेराइड्स हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों ही हमारे पास जो है वो मोनोसैकेराइड हैं। ये रॉन्ग ऑप्शन है। सक्रोज एंड लैक्टोज, देन हमारे पास है स्टार्च एंड सेलुलोज, देन हमारे पास है ग्लाइकोजिन एंड काइटिन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन है। ये हमारे पास जो है वो लिगोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन एंड काइटिन ये हमारे पास जो है वो चारों जो हैं, दोनों ऑप्शन में जो चारों हैं ये हमारे पास जो है पॉलीसैकेराइड्स ये हमारे पास जो हैं ये हमारे पास जो है पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 3, डाइसैकेराइड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मैनी मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब, डाई का मतलब दो, तो यहाँ पर दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो यहाँ पर डाइसैकेराइड बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज कॉमनली नोन एज केन शुगर। केन शुगर की बात हो रही है तो ऑप्शन है जी लैक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज यहाँ पर जो है वो डाइसैकेराइड वैसे ही नहीं है, ये मोनोसैकेराइड है, ये वैसे ही आउट हो गया। सक्रोज जो है ये हमारे पास जो है वो केन शुगर है। और जो हमारे पास है जी लैक्टोज, ये हमारे पास जो है वो मिल्क शुगर है। और जो हमारे पास जो है वो माल्टोज है, ये हमारे पास जो है वो माल्ट शुगर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 5, डाइसैकेराइड द जनरली डैश इन टेस्ट एंड डैश इन वाटर सोल्युबिलिटी। डाइसैकेराइड जो होते हैं हमारे पास लेस स्वीटर इन टेस्ट देन मोनोसैकेराइड और लेस इन वाटर सोल्युबिलिटी, लेस सोल्युबल इन वाटर सोल्युबिलिटी भी होते हैं मोनोसैकेराइड की निस्बत। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज नोन एज मिल्क शुगर। तो ये हमने जो है वो तीनों का जो है वो पहले ही देख लिया। यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो मिल्क शुगर है ये हमारे पास है जी लैक्टोज। तो लैक्टोज यहाँ पर जो है वो मिल्क शुगर होगी। सक्रोज यहाँ पर जो है वो केन शुगर है और माल्टोज जो है वो माल्ट शुगर है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 7, हाउ इज़ द सक्रोज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जो है हमारे पास जो है वो सक्रोज कैसे बनता है। बाई अल्फ़ा 1 टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1 टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फ़ा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सक्रोज जो है ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा 1 टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से जो है वो बनता है। यानी अल्फ़ा ग्लूकोज होता है और अल्फ़ा ही फ्रुक्टोज होता है। और जो है वो एक मालिक्यूल का जो है वो फर्स्ट कार्बन और दूसरे के जो है वो सेकंड कार्बन से जो है वो OH ग्रुप जो है वो रिएक्ट करते हैं, वाटर मालिक्यूल निकलता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सक्रोज बन जाता है। बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास है जी लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से बनता है। बीटा यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ग्लूकोज होता है और बीटा ही यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो ग्लैक्टोज होता है। बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज जो है 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से मिलते हैं तो लैक्टोज बनता है। और अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो माल्टोज बनाता है। माल्टोज में हमारे पास है जी दोनों ही हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज होते हैं, 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हमने तीनों का जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का कंसेप्ट जो है वो सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का देख लिया। नेक्स्ट जैसे ही एमसीक्यूज आएंगे तो हम वो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए उनको भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 8, विच टाइप ऑफ शुगर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो जो हमारे पास है जी इनमें कौन सी ऐसी शुगर है जो हमारे पास जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो एक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा जो है हमारे पास जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर ऐसी होती है जो हमारे पास जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए और जो है वो दूसरे मालिक्यूल को विदाउट बीइंग हाइड्रोलाइज्ड और रिड्यूस्ड करते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग शुगर में तमाम तरह हमारे पास जो है वो मोनोसैकेराइड्स आ जाते हैं। मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड उनमें चाहे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज जो भी हों। और जो हमारे पास जो है वो नॉन रिड्यूसिंग में ऑल जो है हमारे पास जो है वो पॉलीसैकेराइड्स आ जाते हैं।
पॉलीसैकेराइड आ जाते हैं। और जो हमारे पास जो है वो डाइसैकेराइड हैं वो बेसिकली उनमें से जो दो हैं हमारे पास, लैक्टोज़ और माल्टोज़, ये हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर एक्ट करते हैं। और जो हमारे पास हैं जी सक्रोज़, इनमें ये हमारे पास जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर एक्ट करता है। तो यहाँ पर हमसे उसने पूछा कि कौन सा ऐसा है जो रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर एक्ट नहीं करता, तो वो हमारे पास है जी सक्रोज़। बाकी ऑप्शन अगर हम देखें, लैक्टोज़, माल्टोज़ और ग्लूकोज, ये तीनों ही रिड्यूसिंग शुगर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 9, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का जनरल फार्मूला पूछा गया है। तो डाइसैकेराइड का जैसे कि हमें मालूम है कि दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं 6 कार्बन शुगर के, तो उसमें जो है वो 1 वाटर मालिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे पास है जी C12H22 और O11। तो ये हमारे पास जो है वो डाइसैकेराइड का जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी विच डाइसैकेराइड इज़ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास है जी माल्टोज शुगर जो होती है, वो हमारे पास डाइसैकेराइड यूनिट जो है वो एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 11 है, हाउ मैनी सैकेराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन ट्राईसैकेराइड। ट्राईसैकेराइड की बात हो रही है, ट्राई का मतलब होता है जी 3, तो 3 सैकेराइड यूनिट जो हैं वो ट्राईसैकेराइड यूनिट में पाए जाएंगे। टेट्रा आ जाएगा तो उसमें 4 है, डाई आ जाएगा तो उसमें 2 शुगर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाइसैकेराइड। ऐसा कौन सा इनमें से है जो डाइसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन है जी हमारे पास सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये तीनों ही डाइसैकेराइड यूनिट हैं। जो फ्रुक्टोज है ये हमारे पास जो है वो मोनोसैकेराइड यूनिट है विद 6 कार्बन एटम। तो ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 13, विच डाइसैकेराइड इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ स्वीटनर इन वेरियस स्वीट डिशेस। स्वीट डिशेस में जो है हमारे पास कौन सा स्वीटनर यूज़ होता है घर में, तो वो हमारे पास है जी सक्रोज़। सक्रोज़ को हम बेसिकली जो है वो टेबल शुगर भी कह देते हैं, जो हमारे पास टेबल शुगर होती है, या फिर इसे हम जो है वो केन शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये शुगर कैन में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 14, विच ऑफ द केमिकल लिंकेज इज़ प्रेजेंट बिटवीन लैक्टोज एंड ग्लूकोज इन लैक्टोज। तो ग्लूकोज ये हमने कंसेप्ट पहले जो MCQ किया था उसमें हमने तीनों का, लैक्टोज, माल्टोज, सक्रोज, तीनों का देख लिया था। बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज जो है वो हमारे पास 1,4 लिंकेज के जरिए मिलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए, और लैक्टोज बनता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात हो रही है तो हमने ये MCQ पहले भी कर लिया है। जो सक्रोज है ये हमारे पास जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, तमाम मोनोसैकेराइड और माल्टोज और लैक्टोज ये जो है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। तमाम पॉलीसैकेराइड और सक्रोज जो हैं ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 16, विच टाइप ऑफ द डाइसैकेराइड इज़ कॉमनली फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड्स की बात हो रही है, कौन सा इनमें जर्मिनेटिंग सीड्स में पाया जाता है, तो ये हमारे पास जो है वो माल्टोज जो है ये हमारे पास जो है वो जर्मिनेटिंग सीड्स में पाया जाता है। इसे हम जो है वो माल्ट शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज ये हमारे पास जो है मिल्क में पाया जाता है। और जो हमारे पास सक्रोज है ये हमारे पास जो है वो शुगर केन में जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से हम केन शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 17, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सक्रोज इन प्लांट। सक्रोज का प्लांट में क्या रोल है। टू प्रोवाइड स्वीटनेस, टू ट्रांसपोर्ट फूड विद इन द प्लांट, टू स्टोर एनर्जी, टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। स्टोर एनर्जी, तो एनर्जी प्लांट्स में जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होती है। स्वीटनेस, ये स्वीटनेस जो है वो हमारे पास जो है वो सक्रोज जो सिर्फ और सिर्फ हमें स्वीट डिशेज़ में देता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो ये हमारे पास राइट है। ट्रांसपोर्ट फूड विद इन द प्लांट जो है वो सक्रोज उसमें रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 18, विच टाइप ऑफ शुगर इज़ रिलेटिवली अनरिएक्टिव केमिकली। अनरिएक्टिव केमिकली की अगर हम बात करें तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो है वो हमारे पास जो है वो सक्रोज है। सक्रोज हमारे पास जो है वो रिलेटिवली अनरिएक्टिव होती है केमिकली। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही कंसेप्ट आ गया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। अब उसने जो है हमारे पास माल्टोज में पूछा है, तो माल्टोज में जो है वो अल्फ़ा-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अल्फ़ा-1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये हमारे पास सक्रोज में होती है, और बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये हमारे पास जो होती है ये लैक्टोज में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड की कौन सी जो है वो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन में से लेस स्वीट टेस्ट ये भी होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोलाइज टू मोनोसैकेराइड ये भी होते हैं, और जो हमारे पास है जी कंपोज्ड ऑफ 3 सैकेराइड यूनिट्स ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग ऑप्शन यानी ये राइट ऑप्शन है।
ये हमारे पास जो है वो 3 सैक्चराइड नहीं बल्कि 2 सैक्चराइड यूनिट पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिगोसैक्चराइड के जो है वो MCQs कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।